everybody, you are most welcome on my channel. myself RS ठाकरे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है ये आपके कहते हैं BSc AG के में जो पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए उपयोगी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो आज के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। आज के टॉपिक में आज हमने जो लिए हैं वो 4 प्रोग्राम्स हमने कौन कौन से लिए हैं। नंबर 1 है आपका ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ORP। सेकंड है आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट NDP। थर्ड है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यानी NATP। और फोर्थ है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP। तो आज हम इन 4 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 by 1। यस, सो दिस इज द ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ORP, यानी कि ORP शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि ORP किसे, ORP का फुल नेम क्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आइए हम बात करते हैं ORP के बारे में। ORP को 1975 में ICR द्वारा लॉन्च किया गया था। ORP का मूल उद्देश्य सामुदायिक कार्रवाई और भागीदारी को विकसित करने के लिए किसानों और विस्तार श्रमिकों को वाटरशेड के आधार पर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना था। ओके, तो सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कहते हैं हमें ये समझने की है कि ORP जो है वो कब स्टार्ट हुआ तो 1975 में हुआ। किसके द्वारा? ICR के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। मोस्टली यही क्वेश्चन कहते हैं एग्जाम्स में आते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ है और किसने स्टार्ट किया है। ICR ने स्टार्ट किया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, या मैनेज ने स्टार्ट किया है। तो आपको यहाँ पे ये पता रखना है कि ये जो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ICR के द्वारा स्टार्ट किया गया है और 1975 में स्टार्ट किया गया। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि ORP का मूल उद्देश्य क्या है कि मूल उद्देश्य है सामुदायिक कार्रवाई और भागीदारी को विकसित करने के लिए किसानों और विस्तार श्रमिकों को वाटरशेड के आधार पर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना था। यानी कि हमें क्या करना है, ORP के अंदर क्या किया जाता है कि किसानों को, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको, और जो एक्सटेंशन कहते हैं वर्कर्स हैं, विस्तार श्रमिक हैं, उनको वाटरशेड के आधार पर क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी हैं यानी कि प्रौद्योगिकियां हैं उनका हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, यानी कि प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन करना टेक्नोलॉजी का क्या कहलाएगा, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। परियोजना का समग्र उद्देश्य स्थानीय उपलब्ध साधनों का उपयोग करके फसलों, बागवानी, पशु उत्पादन, गृह प्रवेश, व्यवसाय की आधुनिक तकनीकों और स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण आदि में सुधार के एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ किसानों का सामाजिक आर्थिक विकास था। ठीक है। उद्देश्यों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो परियोजना का उद्देश्य क्या था, मतलब ये जो प्रोजेक्ट था उसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय उपलब्ध साधन जो कहते हैं लोकल अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स है,
उसका यूज करके, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से सोर्सेज को लेकर के आना है, जो लोकल में जो भी कहते हैं अवेलेबल सोर्स हैं उनका ही यूज करके हमें क्या करना है कि जो फसल है, बागवानी है, पशु उत्पादन है, ठीक है, हमारी क्रॉप्स हैं, और हमारा कहते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करते हैं वो है, आपका गृह प्रवेश की बात करते हैं, व्यवसाय की आधुनिक तकनीकों और स्वास्थ्य स्वच्छता, ठीक है, हेल्थ की हम बात करते हैं, और पोषण न्यूट्रिशन आदि की हम जो बात करते हैं, आदि में सुधार के लिए क्या करना है हमें, एकीकृत दृष्टिकोण के साथ किसानों का सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है किसानों का वो हमें करना है एकीकृत दृष्टिकोण के साथ में, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है कि ये 1975 में स्टार्ट की हुआ, ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका मूल उद्देश्य क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन करना प्रौद्योगिकियों का वाटरसेट के आधार पर, किसके लिए, फॉर फार्मर्स एंड फॉर द एक्सटेंशन वर्कर, यानी कि जो प्रसार कहते हैं कार्यकर्ता हैं उनके लिए हमें क्या करना है, प्रदर्शन करना है। आगे बात कर लेते हैं ORP के मुख्य उद्देश्यों की। अगर हम बात करें तो ORP के फर्स्ट उद्देश्य की हम बात कर लें, 3 से 4 गांव या एक वाटरसेट क्षेत्र में किसान के खेत में नई कृषि प्रौद्योगिकियों का परीक्षण अपनाने और प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका मुख्य उद्देश्य में क्या था कि 3 से 4 गांव, यानी कि एक वाटरसेट का जो एरिया होता है, वाटरसेट कोई भी लगाया जाता है तो उसका जो एक एरिया होता है उस एरिया में हमें क्या करना है कि किसान के खेत में क्या है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी, यानी जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है, परीक्षण करना है, और अपनाना मतलब एडॉप्शन, लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है, और प्रदर्शन करना, ठीक है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन करना, जैसा कि ORP का मुख्य उद्देश्य होता है डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो जो नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, यानी न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है, वहाँ पर ट्रायल करना है, और ट्रायल करने के बाद में क्या है कि लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है उस चीज़ को ट्रायल लगा करके, और लोगों को अपनाने के लिए यानी अडॉप्ट करने के लिए, वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ORP। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या है कि उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक लाभ के लिए नई तकनीकी की लाभप्रदता की गणना करना, ठीक है। तो जो तकनीकी जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक लाभ के लिए नई तकनीक की लाभप्रदता, यानी जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमने कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमने डेमोन्स्ट्रेशन करा है जिसका न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, गणना करनी है, उसका एवेल्यूएशन करना है। शॉर्ट फॉर्म में गणना करने को हम क्या कह सकते हैं कि एवेल्यूएशन, ठीक है। एवेल्यूएशन करके हमें क्या करना है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं, लाभप्रदता है, उसके बारे में पता करना है कि जो नई तकनीकी है उससे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस चीज़ में, प्रोडक्शन में, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात है इकोनॉमिक, जो कहते हैं बेनिफिट मिलना चाहिए, वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है किसानों को अथवा नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर के जो ORP के द्वारा न्यू टेक्निकल जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहते हैं हम उस क्षेत्र में कहते हैं जिसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका एवेल्यूएशन करना है हमें, ठीक है। सेकंड, थर्ड की हम बात करते हैं। तो थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, जो तीसरा कहते हैं उद्देश्य है, उसकी बात कर लेते हैं। नई प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक बाधाओं की पहचान करना, ठीक है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको प्रभावित करने वाले किस चीज़ को पता करना है हमें, सामाजिक आर्थिक बाधाओं को, यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को हमें पता करना है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक जो बाधाएं आती हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो भी बाधाएं आती हैं नई तकनीकी को हस्तांतरण यानी अडॉप्ट करने में, न्यू जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, उस एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को अपनाने में
यानी अडॉप्ट करने में या हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करने में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या को हमें क्या करना है, पहचानना है। ये भी एक उद्देश्य है। फोर्थ की अगर हम बात कर लें तो फोर्थ में क्या है, नई कृषि पद्धतियों की ऋण योग्यता का आकलन करना। ठीक है, तो जो नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसकी योग्यता को हम उसका भी एवेल्यूएशन करेंगे कि वो जो उसकी क्वालिटी है वो क्या अच्छी है या नहीं है। ठीक है, उसके द्वारा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं ORP के, इनको थोड़ा सा समझ लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना यानी नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। NDP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और NDP भी बोलते हैं इसको, यानी राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना भी बोलते हैं और नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना देश में प्रौद्योगिकी परियोजना का सबसे पुराना और पहला हस्तांतरण था, जिसे 1965 में ICR के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था, जो नई तकनीकों को उच्च उपज उत्पादन क्षमता और किसानों के साथ साथ विस्तार एजेंसियों को प्रभावित करने के साथ मामूली पैमाने पर था। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो है वो सबसे पुराना है और पहला हस्तांतरण था प्रौद्योगिकी का, यानी जो टेक्नोलॉजी का था। हम टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं और ORP में हमने जो बात करी, तो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र था, तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का ये सबसे ओल्ड, सबसे पहला कहते हैं, सबसे पुराना और सबसे पहला कहते हैं प्रोग्राम था, जिसके द्वारा हम क्या करते थे, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, कि ये प्रोग्राम 1965 यानी 1965 में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ICR के द्वारा। ये मेन चीज़ है, थोड़ा सा इसको याद रखना कि ये ICR के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये प्रोग्राम जो है NDP नेशनल डेमोस्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट है वो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसके माध्यम से कार्यान्वित किया गया था जो नई तकनीकों की उच्च उपज उत्पादन क्षमता और किसानों के साथ साथ विस्तार एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए मामूली पैमाने पर था। मतलब कुल मिलाकर के जो उच्च उपज, मतलब कहते हैं हाई यील्डिंग कहते हैं, जो स्किल्स थे तकनीकी के, उसको क्या करना था हमें फार्मर्स के साथ साथ जो विस्तार एजेंसियां थीं, जो एक्सटेंशन कहते हैं एजेंसियां कह सकते हैं हम उनको, एक्सटेंशन एजेंसियां, उनको भी प्रभावित करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं। तो इस परियोजना को देश के 100 जिलों में लिया गया और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के क्षेत्र में सालाना 5000 से अधिक प्रदर्शन किए गए। 1975 में जब ORP की शुरुआत की गई थी, परिचालन जिले केवल 50 तक सिमट गए थे। फिलहाल NDP काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो देश में लगभग 100 जिलों में इसको वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को सालाना क्या करा जाता था कि 5000 से अधिक प्रदर्शन करे जाते थे। डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन इसका नाम ही है। तो हम क्या करते थे कि पर ईयर जो डेमोस्ट्रेशन की जो संख्या थी वो कितनी थी, 5000 पर ईयर। ठीक है, लगभग 5000 से भी अधिक कहते हम डेमोस्ट्रेशन करते थे फार्मर के पास जा कर के, और जो कहते हैं एक्सटेंशन एजेंसियां थीं उनके सामने, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी हमने विकसित करी है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो हमने कहते हैं डेवलप करी थी, उस टेक्नोलॉजी को क्या कर सकें हम, ट्रांसफ़र कर सकें। कहाँ पे, जो कहते हैं हमारी क्या कहते हैं रिसर्च कहते हैं इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से फील्ड तक आ सके टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो इसका मेन उद्देश्य हो गया। आगे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, यहाँ पे शायद ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पहला जो फर्स्ट कहते हैं आपका परिणाम प्रदर्शन, यानी जो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, यानी जो डेमोस्ट्रेशन का जो एक टाइप होता है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन और एक टाइप होता है आपका मेथड डेमोस्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन कहलाता है, जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ, 1903 में, 1903 में, जो टेक्सास नाम की जगह है अमेरिका में, टेक्सास,
वहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था या कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1903 1903 में सबसे पहले रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन किया गया था। कौन सा रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन कहाँ पे किया गया था? टेक्सास, अमेरिका। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लें। अब हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में ICAR के द्वारा 1965 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1965 में ICAR के द्वारा ये किया गया और ये फर्स्ट फेज था। फर्स्ट फेज कह सकते हैं हम, मतलब जो पहला चरण होता है, चरण, तो चरण क्या है कि फर्स्ट फेज कहते हैं, स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट फेज में क्या करा गया था कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ हैं, उन वैरायटीज़ के जो प्रदर्शन करा गया। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन करा गया फर्स्ट फेज में नेशनल डेमोस्ट्रेशन का। ठीक है, और सेकंड फेज की अगर हम बात कर लें तो सेकंड फेज जो है वो सेकंड फेज 1967 में स्टार्ट किया गया था, 1967 में। और 1967 में इसमें क्या था कि निश्चित क्षेत्र में, यानी जो डेफिनेट प्लेस है, डेफिनेट प्लेस में क्या करना है कि निश्चित टाइम में, यानी कि डेफिनेट टाइम, निश्चित टाइम में अधिक उपज वाली कई फसलों को लेकर के उपज को बढ़ाना। ठीक है, तो जो हाई यील्डिंग की कहते हैं जो वैरायटी थी, यानी क्रॉप्स थी, उन क्रॉप्स को लेकर के हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना या डेवलप करना, अधिक से अधिक बढ़ाना। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं उनकी हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना। ठीक है, तो ये 1967 में हुआ। थर्ड की अगर हम बात कर लें कि जो थर्ड फेज था, तीसरा कहते हैं जो चरण हुआ, वो कब हुआ? तीसरा चरण 1969 में स्टार्ट हुआ इसका। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की, इतना याद रखना। तो ये तीसरा चरण की अगर हम बात कर लें तो थर्ड चरण जो फेज है, थर्ड फेज में क्या करा गया कि जो राष्ट्रीय प्रदर्शन थे, यानी जो नेशनल डेमोस्ट्रेशन थे, वो नेशनल डेमोस्ट्रेशन को क्या करा गया कि ज़िलों में फैलाया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट जो थे उन ज़्यादा से ज़्यादा सघन रूप से, यानी इंटेंसिव तरीके से हमने क्या करा कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िले हैं, जितने ज़्यादा ज़िलों को हम कवर कर सकते हैं उन सारे ज़िलों को कवर करने की कोशिश करी गई 1969 में। ठीक है, और चौथा चरण जो था, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो फेज आया, तो फोर्थ फेज कब हुआ? 1970, यानी 1970 में स्टार्ट हुआ। और 1970 में क्या रहा कि प्रदर्शन ने क्या करा कि किसानों को नई तकनीकी की जानकारी को उपलब्ध कराना। किसानों को हमने क्या करना था, जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी जो है, उस न्यू टेक्नोलॉजी की जानकारी उपलब्ध कराना, कि इन्फॉर्मेशन जो थी उसको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो लगभग ये 4 चरण कहते हैं ICAR के द्वारा चलाए गए थे और अलग अलग फेज में चलाए गए थे। फर्स्ट फेज में आपको कहते हैं जो अधिक उपज वाली कहते हैं, उपज देने वाली जो कहते हैं वैरायटीज़ थी, उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन करा गया था। उनका कहते हैं क्षमताओं का प्रदर्शन, मतलब प्रोडक्शन कैसा होता है वो हमें डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना रहा था। सेकंड में हमने क्या करा, सेकंड में निश्चित क्षेत्र में जो डेफिनेट प्लेस है, डेफिनेट प्लेस में डेफिनेट टाइम में हमें क्या करना था कि अधिक उपज वाली जो कई फसलें थीं उनकी उपज को बढ़ाना था। अधिक उपज वाली जो कई फसलों को लेकर के उनकी उपज को बढ़ाना, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना रहा। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करा कि हमने जो ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदर्शन को, यानी नेशनल डेमोस्ट्रेशन जो कहते हैं करा जाता था, प्रदर्शन का जो काम किया जाता था उसको फैलाया गया, ज़्यादा इंक्रीज करा गया। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में हमने क्या करा कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी हमने इंफॉर्मेशन जो है वो देना शुरू करा लोगों को। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे, इनकी हमने बात कर ली यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और, अगर हम इस टीम की बात करें कि राष्ट्रीय प्रदर्शन कैसे होता था, नेशनल डेमोस्ट्रेशन, तो उस टीम में क्या होता था कि एक ज़िले में, मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उस एक डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करते थे कि
4 विषय विशेषज्ञ होते थे, 4 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। 4 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की एक टीम नियुक्त करी जाती थी। और 4 सब्जेक्ट मैटर्स कौन कौन से होते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होते थे? नंबर 1 तो आपका होता था एग्रोनॉमी का, ठीक है। नंबर 2 आपका होता था फसल सुरक्षा यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन का आदमी, प्लांट प्रोटेक्शन का स्पेशलिस्ट, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात कर लें तो थर्ड में होता था आपका जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, ठीक है, उसका, ठीक है। और फोर्थ की अगर हम बात कर लें तो फोर्थ में क्या होता था कि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, का स्पेशलिस्ट। तो ये 4 स्पेशलिस्ट की एक टीम हुआ करती थी जो क्या करेगी, जो कि डेमोस्ट्रेशन का काम किया करती थी एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्य। नेशनल डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य क्या थे? तो फर्स्ट की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट में क्या है कि किसानों और विस्तार श्रमिकों के प्रति आश्वस्त करने के लिए प्रति यूनिट समय प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से क्षेत्र के लिए प्रमुख फसलों की आनुवंशिक उत्पादन क्षमता और उन्हें उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए इन तकनीकों को अपनाने अथवा लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। जैसा कि बताया है कि कहते हैं क्या करना है कि जो फार्मर्स हैं और जो कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं वर्कर्स हैं, उनको हम आश्वस्त करेंगे कि प्रति एकड़ प्रति यूनिट में कहते हैं आपका जो उत्पादन क्षमता है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से यानी अडॉप्ट करने से। और लोगों को क्या करना है, मोटिवेट भी करना है, प्रोत्साहित करना है हमें, और जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट भी कराना है, लोकप्रिय बनाने के लिए। लोकप्रिय बनाना है मतलब सारे लोगों तक इसको पहुंचाने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो सेकंड में क्या है, उन्नत खेती में किसानों और क्षेत्र विस्तार श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इन प्रदर्शनों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो उन्नत जो खेती थी, उन्नत खेती में किसान जो हैं फार्मर्स हैं और जो एक्सटेंशन कहते हैं वर्कर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, ठीक है। प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था कि इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, और इन प्रदर्शनों का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें वो लोग, ठीक है, बेनिफिट ले सकें कि जो हमने डेमोस्ट्रेशन करे हैं, यानी नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी डेमोस्ट्रेशन करे गए उन डेमोस्ट्रेशंस में जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन का वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। कौन? फार्मर्स और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो, ठीक है। थर्ड की हम बात कर लेते हैं तो थर्ड में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाने और अनुशंसित पैकेजों का अभ्यास करने में किसानों को होने वाली समस्याओं का एक प्रथम ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। तो अनुसंधान जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या करना है, उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं उनको अपनाने के लिए यानी अडॉप्ट करने के लिए जो पैकेज हैं उनको अभ्यास करने में क्या होगा, किसानों को जो समस्या हो रही है, यानी कि जो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को नॉलेज देनी पड़ेगी, ज्ञान प्रदान करना है कि उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। समझ में आया कि आपको क्या करना है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने में, अडॉप्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि प्रथम ज्ञान प्रदान करना है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है इन्फॉर्मेशन लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य हो गया। फोर्थ की अगर हम बात कर लें तो प्रदर्शनों के तहत फसल की आय और रोजगार सृजन की संभावनाओं को निर्धारित करना और किसानों को उनके बारे में विस्तार श्रमिकों को शिक्षित करना, ठीक है। तो ये चौथा हमारा उद्देश्य क्या करना है कि प्रदर्शन के तहत हमें क्या करना है, फसल की आय यानी जो क्रॉप के कहते हैं जो इनकम है और रोज़गार की जो संभावनाएं हैं उनको निर्धारित कर लेंगे, हम पहले से ही निर्धारित कर लेंगे कि हम फसल की आय को कितना बढ़ा सकते हैं या रोज़गार की जो संभावनाएं हैं उनको निर्धारित कर लें हम पहले से ही प्रोग्राम चलाने से, ठीक है। और उनके बारे में विस्तार श्रमिक जो हैं उनको शिक्षित करना है, यानी जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं उनको हम शिक्षित करेंगे, यानी उनको एजुकेट करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस डेमोस्ट्रेशन के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उद्देश्य की, अगले उद्देश्य की। तो अगला उद्देश्य हमारा क्या है कि देश में विस्तार प्रणाली यानी कृषि, स्वैच्छिक संगठन आदि के राज्य विभागों को प्रभावित करने के लिए उपज अंतराल का प्रदर्शन करके और परिचालन बाधाओं को इंगित करने के लिए। ठीक है, तो देश में बहुत सारी विस्तार प्रणाली चल रही हैं, जिनमें एग्रीकल्चर की हैं, स्वैच्छिक संगठन हैं जो कि राज्य के विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनको भी प्रभावित करना है, यानी उनको भी हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब जो डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उनको भी प्रभावित करना है हमको। और उनके परिचालन में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को, यानी जो बैरियर्स हैं, जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या कर लेना है, इंगित कर लेना है, यानी उनको हमें पहचान लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, ताकि अगर जब हम अपने प्रोग्राम को चलाएं, टेक्नोलॉजी का कहते हैं डेमोस्ट्रेशन करें, तो उस डेमोस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो फ्रेंड्स, समय को देखते हुए बाकी के जो 2 नेक्स्ट प्रोग्राम हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। समय ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।